डियर जुडिशरी एस्पिरेंट्स, जब से 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है तब से अब हमारे दिमाग में यही इशू अराइज हो रहा है कि अब क्या, इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग होपलेस हो चुके हैं और मैं देख सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हो कि अब क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप पीसीएस में भी लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो, सेबी वगैरह अपनी पोस्ट लॉ ऑफिसर्स की अप्लाई करते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं रिक्रूटमेंट, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो एज अ लॉ असिस्टेंट, लीगल रिसर्च असिस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हमेशा वैकेंसीज निकालते हैं। आपका एपीओ एपीपी का भी एग्जाम हमेशा टाइमली निकलता ही रहता है। और आप अगर चाहो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ में। अभी 3 साल अगर आप खुद भी देखोगे तो कभी भी वैकेंसीज मैंडेटरीली आई नहीं है। हमेशा अगर आप किसी भी स्टेट के लिए परस्यू कर रहे हो तो ये वैकेंसीज हमेशा ही 1 या 2 साल के टाइम पीरियड के बाद ही अनाउंस होती हैं, तुरंत अनाउंस नहीं होती हैं। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, अब हम ये कर सकते हैं कि हम अपना सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, सो फार सो गुड, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो फिर आप कोशिश करो कि आप वहां पर ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का कोर्स देखो, या आप हमको रीच आउट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें हम आपको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग भी सिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपकी कोर्स की प्रिपरेशन भी कराएंगे। आप चाहो तो किसी भी लॉ फर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी आप देख सकते हो कि आपके लिए अलग एक एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी बात, डिसहार्टन होने से कोई फायदा नहीं है। आपको अब सोचना है कि अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमारा जो क्यूमुलेटिव अप्रोच होना चाहिए वो जुडिशरी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का होना चाहिए, कि अगर हमें जुडिशरी करना है तो आपका रिजल्ट एक ही दिन में नहीं आ जाता, या आपका तुरंत ही वैकेंसीज अनाउंस होते ही आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। कई लोग कई साल से प्रिपेयर करते हैं, कई लोगों का एक ही अटेम्प्ट में हो जाता है। तो अगर आपको सिर्फ 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसमें कुछ नया सीखिए और फिर उसके बाद प्रिपेयर करिए जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। इट इज नॉट अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड दैट वुड नेवर एंड। यू शुड नॉट बी होपलेस। इसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे भी रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आप अब क्या कर सकते हैं, आप अब क्या कर सकते हैं। आपके पास अगर और भी कोई समस्या हो तो हम लोग उसका भी समाधान आपके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप यहाँ का 3 इयर्स का फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपकी प्रिपरेशन तक में हेल्प करेंगे पूरी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।